हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में जो होमोजीनियस हैं। इनको हम यूलर कॉची इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। तो वो किस फॉर्म में होते हैं? एक्स की पावर एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन। यहां पर इसका कोई कोफिशियंट एन है, ए एन है मान लिया, प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन। अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है डॉट 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 ए जीरो बाय, यहां पर x की पावर क्या रहेगा? x की पावर n है, यहां पर x की पावर n माइनस वन है, यहां पर क्या हो जाएगा? x की पावर जीरो हो जाएगा, इक्वल टू में जीरो। अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है उसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और जब इस फॉर्म में अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तब हम x बराबर में e की पावर t एज्यूम कर लेते हैं। अगर हम x की पावर e t एज्यूम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? t बराबर में log x हो जाएगा। और हम dy अपॉन dx को क्या लिख सकते हैं फिर? dy अपॉन dt हमारा x के फंक्शन नहीं, हम dt के फंक्शन में आएंगे, और dt अपॉन dx। तो अगर हम इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन dt इंटू में dt अपॉन dx करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन x। तो यहां पे हम 1 अपॉन x लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? x dy अपॉन dx बराबर हम क्या लिख पाएंगे? dy अपॉन dt, है ना। अगर ऐसे ही हम अगर एक्स स्क्वायर, अगर हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पर जाए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पर जाए तो हम क्या लिखेंगे? डी अपॉन डी एक्स इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स, और आगे क्या आएगा? डी अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी टी। तो 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी टी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई अपॉन डी टी, ये रहेगा। फिर हमारे पास में क्या रहेगा? प्लस 1 अपॉन एक्स एज इट इज रहेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, यही रहेगा। सॉरी, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी टी ही रहेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा? डी टी अपॉन डी एक्स करने पे क्या आएगा हमारा? डी टी अपॉन डी एक्स करने पे 1 बाई एक्स आएगा। तो कितना हो जाएगा? 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? 1 बाई एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा हमारे पास में? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी टी, यही बचा। अगर हम इसको एक्स स्क्वायर को यहां पर ला दें तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में डी स्क्वायर माइनस डी ले सकते हैं। और यहां पर जो डी है उसमें जो वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो क्या है? टी है। तो डी स्क्वायर माइनस डी, इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डी इंटू में डी माइनस वन, याद रहेगा। तो ऐसे ही अगर हम सिमिलरली देखें तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में क्या हो गया? डी, है ना। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? डी इंटू में डी माइनस वन। ऐसे ही अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर में क्या लिख देंगे? डी इंटू में डी माइनस वन इंटू में डी माइनस टू, यही लिख देंगे। तो अगर हम यहां पर x बराबर 8 रखें तो हमारा ऐसा सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर जब हमारे पास में इस टाइप से डिफरेंशियल आ गया तो x की पावर हट गई, फिर हमारे पास में क्या बचेगा? फिर हमारे पास में यही बचेगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट। और कांस्टेंट कोफिशिएंट बचा, फिर हम जैसे पहले सॉल्यूशन निकालते थे वैसे ही हम सिमिलरली इसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy अपॉन डी एक्स माइनस 2 बाय इक्वल टू में 0।
हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू में e की पावर t मान लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, t बराबर में log x हो जाएगा। और आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, d इंटू में d माइनस वन, d इंटू में d माइनस वन हो जाएगा इसकी जगह पे, और इसकी जगह पे जो आएगा -2 इंटू में d ही रहेगा। इसकी पूरी की वैल्यू क्या रहेगी, d रहेगी, और -2 है -2 रहेगा, इक्वल टू में बाय रहेगा बराबर में 0, क्योंकि जितना भी हमारा हायर ऑर्डर का मल्टीपल हो जाएगा d माइनस वन, d माइनस टू, ऐसे मल्टीपल में हमारे चलते रहेंगे। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, इसको अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालें तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या हो जाएगा, d इंटू में d माइनस वन -2d -2 इक्वल टू में 0। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, अभी हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, d स्क्वायर -d -2d -2 इक्वल टू में 0। अब हमारे पास में सॉल्यूशन तो यहीं से निकल के आ रहा है हमारा, डी स्क्वायर, इन दोनों को हम अगर डी स्क्वायर माइनस डी, तो हमारा कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर -3d -2 इक्वल टू में 0। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो हम इसके सॉल्यूशन निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, -b है तो +3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो गया, -4 टाइम्स ऑफ ए सी, एक ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 2 है, कितना हो जाएगा, -2 है तो +8 हो गया, अपॉन अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ ए है तो 2 आ गया, क्या हो गया, 3/2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17/2। यही हो जाएगा। हमारा रूट्स कैसे हैं, रियल रूट्स हैं या इमेजिनरी रूट्स हैं, हमारे रूट्स कैसे हैं, रियल रूट्स हैं, इमेजिनरी तो है नहीं, है ना। अगर हमारे रियल रूट्स है तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा c1 बाय बराबर में c1 e की पावर, अभी ये t के फॉर्म में आ गया तो e की पावर 3/2 प्लस अंडर रूट 17/2 इंटू में t प्लस c2 e की पावर 3/2 प्लस अंडर रूट ऑफ 17/2 इंटू में t, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास में सॉल्यूशन आ गया। अब यहां पे हमें क्या पता है, t बराबर में क्या है, log x है, तो अगर हमारे पास में कोई भी है वैल्यू है, इनटू में अगर हम log x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर इतनी आ जाएगी, है ना, मींस x की पावर इतनी हो जाएगी, जैसे e की पावर mx है, mt है, और t बराबर में log x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर m इंटू में log x, क्या हो जाएगा, e की पावर log x की पावर है, तो e की पावर log हट जाएगा तो आप आंसर क्या बचेगा, x की पावर m, ये बचेगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, बराबर में c1 x की पावर 3/2 प्लस अंडर रूट ऑफ 17/2, है ना, फिर प्लस x की पावर c2 इंटू में x की पावर 3/2 माइनस अंडर रूट ऑफ 17/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हमने इस क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या है ना, मैंने गलती कर दी थी, -2 रख दिया है, यहाँ पे +2 है, इसलिए हमारा ये आंसर इस फॉर्म में आया है। हम इसको वैसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं, अगर हमारा प्लस होता तब, अगर यहाँ पे वैल्यू प्लस होती तब क्या होता, d इंटू में यहाँ पे भी प्लस आ जाता, फिर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, d स्क्वायर -d प्लस 2d -2 इक्वल टू में 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं होगा फिर, तो क्या आ जाएगा आंसर, d स्क्वायर प्लस d -2 इक्वल टू में 0। अभी अगर हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, d + 2 और d -1 इक्वल टू में 0, यही होगा। तो d के दो वैल्यू आ गई हमारे पास में, एक तो -2 और एक +1। अब अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का, तो क्या हो जाएगा, बाय बराबर में c1 e की पावर -2t प्लस c2 e की पावर t, यही होगा। अब यहां पे हमें क्या पता है, t बराबर में log x है। अब अगर हम यहां पर वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर -2 log x, तो क्या हो जाएगा, e की पावर
लॉग एक्स की पावर -2, तो e की पावर लॉग क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या बचेगा, x की पावर -2 बचेगा। तो यहां पे क्या आ गया, y बराबर में c1 x की पावर -2 प्लस यहां पे क्या आएगा c2 x। यही हमारा क्या हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया।